नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध को लेकर के तमाम बड़ी खबरें आ रही है और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो इस बात को लेकर के है कि ईरान के भयानक हमलों की वजह से अब अमेरिका के कई हज़ार सैनिक जो है वो संकट में आ गए हैं। करीब 11,000 की संख्या बताई जा रही है, लेकिन ये जो संख्या है, जो अलग अलग देशों में अमेरिका के सैनिक तैनात हैं, उनकी संख्या है 1 लाख से ज़्यादा। तो ऐसे हम ये कहें कि 11,000 सैनिकों पर ख़तरा है अमेरिका के, उससे ज़्यादा संख्या है ये। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो इस बात को लेकर के है कि लेबनान के जो अर्की में इजरायली हमला हुआ और उसमें 5 बच्चों समेत 9 लोग मारे गए हैं। रोज़ाना अपडेट आ रही है, पल पल अपडेट आ रही है और युद्ध भीषण होता जा रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर के कि ये युद्ध अब और क्या भीषणता पर आएगा और क्या ईरान जो है हमले तेज़ करने वाला है, या अमेरिका जो है जिस तरीके से धमकियां दे रहा था वो उस तरीके से अब एक्शन भी युद्ध में करने वाला है। क्योंकि जो लेबनानी अधिकारी हैं उन्होंने ये जानकारी दी कि पिछले सोमवार से अब तक 687 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। ईरान के मिसाइलों और ड्रोन हमलों की जिस तरीके से एक के बाद एक हमले हुए हैं, उसने बहरीन के साथ साथ खाड़ी देशों को निशाना बनाया और तमाम जगह यहाँ पर दहल गई हैं। यहाँ उन्होंने ईंधन टैंक्स को निशाना बनाया है और अब इससे ईंधन की भी लगातार क्षति नज़र आ रही है और इससे भीषण आग लग रही है जगह जगह, जिसको बुझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अमेरिकी स्वामित्व वाले जो तेल टैंकर है उन पर ईरान ने बड़े हमले कर दिए हैं। भारतीय चालक दल के सदस्य की मौत के बाद इराक ने बंदरगाह संचालन को बंद कर दिया है। उधर अमेरिका की जो सेना है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि पश्चिमी इराक में मित्रवत हवाई क्षेत्र में एक ईंधन भरने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट कह रही है कि तेल सुविधाओं पर इजराइल अमेरिकी हमले के कई दिनों बाद भी तेहरान को घना धुआं जो है वो घेरे हुए हैं। उधर नीदरलैंड और आइसलैंड ने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गाजा में जो नरसंहार हुआ उसके लिए इजराइल पर आरोप लगाने वाले दक्षिण अफ्रीका के मामलों में अपना समर्थन दिया है। वहीं तेल की कीमतों में उछाल भी आ गया है। गुरुवार को हमने देखा ब्रेंट क्रूड जो है वो अगस्त 2022 के बाद पहली बार हो गया $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया। भारत में क्या इसका असर पड़ने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से अभी तक सरकार ने कहा कि तेल पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो नहीं बढ़ेगी, यथावत रहेंगी, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जिस तरीके से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई है युद्ध की वजह से, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो क्या आप जो गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं उस पर भी संकट आ सकता है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात क्या हुई है भारत के लिहाज से, और यहाँ पर आप देखिए कि अब जो तमाम तरह की आशंकाएं भारत में थी उसमें राहत आ सकती है। बहुत बड़ी खबर है। खबर इस बात को लेकर के है कि भारत में जो ईरान के राजदूत है मोहम्मद फ़तहाली, उन्होंने ये कह दिया है कि ईरान भारत को सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार है और उन्होंने ये बाकायदा कहा है कि ईरान का दोस्त है भारत। तो ऐसे में यहाँ पर भारत में जो तेल संकट या हम कहें कि ऊर्जा संकट जो गहराने की बातें कही जा रही थी उसमें सुधार हो सकता है। ये बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। ईरान के राजदूत की तरफ से, जो भारत में ईरान के राजदूत हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत और ईरान के बीच में दोस्ताना संबंध है। जो लोग ये कह रहे थे कि ईरान भारत के खिलाफ हो गया या हमारी विदेश नीति में गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। ईरान ने कहा कि ईरान भारत के बीच, दोनों के बीच दोस्ताना संबंध है। और नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए जब पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछा था ईरान के राजदूत से कि क्या ईरान भारत को हॉर्मुज स्ट्रेट में रास्ता देगा, इस पर जो ईरान के राजदूत हैं फ़तहाली, उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि भारत हमारा दोस्त है। आप 2-3 घंटे में ऐसा होते देखेंगे, 2-3 घंटे में बहुत बड़ी राहत की खबर आ सकती है। और ईरान के मुताबिक भारत और ईरान के बीच में लंबे समय से जो सहयोग और विश्वास का रिश्ता रहा है। और अब आते हैं खाड़ी से जो क्या अपडेट आ रही है।
खाड़ी से अपडेट ये आ रही है कि ओमान के जो सोहर प्रांत में ड्रोन गिरा है, उससे 2 भारतीय कामगारों की, मजदूरों की मौत होने की जानकारी अभी आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सुरक्षा बलों ने एक ड्रोन को मार गिराया था, इसके बाद उसका मलबा गिरा जिससे यह हादसा हुआ है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खामेनेई, वो गंभीर रूप से घायल हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो कोमा में हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं, जैसे ब्रिटिश मीडिया की एक रिपोर्ट आई है, द सन की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कहें कि 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में घायल होने के बाद उन्हें तेहरान के सिना यूनिवर्सिटी अस्पताल में अब भर्ती किया गया है और उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जो नए सुप्रीम लीडर है ईरान के, रिपोर्ट से कह रही है कि हमले में चोट इतनी गहरी थी कि उनका नए सुप्रीम लीडर का, मुज्तबा का, एक पैर काटना पड़ा है। उनके लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा है और अस्पताल के एक हिस्से को पूरी तरह से अभी सील किया गया है। यहाँ पर भारी सुरक्षा फोर्स को तैनात किया गया है। मुज्तबा खामेनेई को उनके पिता और ईरान के पूर्व जो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई थी, उसके बाद 9 मार्च को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने बाकायदा संदेश दिया, अभी पहला संदेश एक दिन पहले ही, उसे लेकर हालांकि कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही है, लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया उसमें उन्होंने कहा कि एक एक मौत का बदला लेंगे। उन्होंने बाकायदा अमेरिका के सामने ये शर्तें भी रखी कि अमेरिका जो है वो यहाँ से अपनी फोर्स हटाए, तमाम खाड़ी देशों से पीछे हटे और जो पूर्व की स्थिति, और उसके बाद ये आश्वासन दे कि दोबारा हमला नहीं होगा। तब जाकर के वो सोचेंगे कि युद्ध को ख़त्म करना है या नहीं करना है। अब इसके मायने क्या हैं? इसके मायने तो यही निकल रहे हैं कि ईरान कमज़ोर स्थिति में कहीं से भी नहीं आया अभी तक। ईरान जो अमेरिका की धमकियाँ हैं उनके सामने डट करके खड़ा है। ये भी कह रहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। ईरान कह रहा है कि जो गलती अमेरिका ने की, उस गलती की माफ़ी अमेरिका मांगे। तो सवाल ये पैदा हो गया कि क्या अमेरिका ने कोई गलती कर दी, ये जंग छेड़ करके, ये युद्ध छेड़ करके, जिसका एहसास उसे नहीं था। वो सोच रहा था कि ईरान तो ढेर हो जाएगा, लेकिन 14 दिन बाद भी अगर ईरान छाती ठोक करके खड़ा हुआ है और वो ये कह रहा है कि अभी हम डिसाइड करेंगे युद्ध कब खत्म करना है, लेकिन उससे पहले हमारी शर्तें हैं जो अमेरिका को माननी पड़ेगी। क्या दुनिया में नए समीकरण बन रहे हैं? क्योंकि अली खामेनेई की 28 फरवरी को मौत हुई थी और इसके बाद क्या क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। लेकिन अभी जो जानकारियां आ रही है इंटरनेशनल मीडिया में, वो ये आ रही है कि यूएई पर ईरान ने एक बड़ा मिसाइल ड्रोन हमला किया है और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जो है, इस पर ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन से जो हमला किया गया, वहाँ पर भारी तबाही मची है। यूएई के जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से बाकायदा बताया गया कि देश के एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए एक्टिव हो गए हैं। लेकिन खबरें ये आ रही है कि ये ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है वो बाकी के लिए भारी पड़ रहा है। आप देखिए कि इजराइल का जो इंटरसेप्टिव सिस्टम था और इजराइल का जो सबसे मजबूत कवच माना जाता था, वो भी यहाँ पर ईरान के ड्रोन के आगे फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान ने कहा जा रहा है कि उसको भी ध्वस्त कर दिया है। तो अमेरिका के लिए ये बड़ी चिंताएं हैं। जो अमेरिका का जो लड़ाकू विमान वाला जहाज़ था, उसको पीछे हटना पड़ा है, उसमें भारी नुकसान हुआ है। और जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था कि अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन शुरू हो गई है और अधिकारी ये कह रहे हैं अभी फ़िलहाल यूएई के कि यहाँ पर नागरिकों को उन्होंने सतर्क रहने की सलाह दे दी है। आप समझ सकते हैं कि किस तादाद से ईरान जो है मार कर रहा है उन तमाम देशों पर जहाँ पर अमेरिका के दस्ते मौजूद हैं, अमेरिका की सेना मौजूद है। अमेरिका ने जहाँ जहाँ बेस बनाए हैं उनको टारगेट करके उनको नेस्ता नाबूद करा है। और इसीलिए हम कह रहे थे वीडियो के शुरुआत में, और ये जो खबरें चल रही थी कि अमेरिका के जो सैनिक बाहर देशों के अंदर बेस में पहुँचे हुए हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी सेनाएँ अपनी टुकड़ियाँ लगा रखी हैं, उनको अब खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि यहाँ पर जो इंटरसेप्शन हुआ है उसके दौरान मलबा गिरने का खतरा भी है और इराक में अमेरिका के विमान की क्रैश होने की जानकारी भी आई, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स की मौत हुई है।
तो आपके मन में सवाल है कि युद्ध कब तक चलेगा? इसका जवाब एक ही है कि जब तक ईरान चाहेगा। ईरान कह रहा है कि हमारे पास तो 6 महीने तक लड़ने की क्षमता है, अभी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास में है, हम ऐसे घुटने टेकने वाले नहीं हैं। क्योंकि पश्चिमी इराक में हम देखें तो जहाँ पर ये क्रैश हुआ, वहाँ पर अमेरिकी एयरफोर्स का ये KC-135 है रिफ्यूलिंग विमान, इसके अंदर 6 क्रू मेंबर सवार थे और इन 6 क्रू मेंबर्स की मौत हुई है इसमें जो लोग थे। अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है सेंटकॉम, उसने शुक्रवार को इस बात की बाकायदा पुष्टि की है। अब सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया और ये बताया कि पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार सभी 6 क्रू मेंबर्स अब मृत घोषित किए जा चुके हैं। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें, जहां पर लगातार अमेरिका ये कह रहा था कि वो एक के बाद एक हमले तेज कर रहा है, 11 तारीख के बाद में जिस तरीके से ईरान ने इस युद्ध में ताबड़तोड़ हमले किए हैं उन देशों पर जो लगातार ईरान के लिए टेंशन बने हुए थे या अमेरिका के साथ में थे, उन देशों पर, वहाँ पर जो अमेरिकी बेस थे वहाँ पर जितने हमले किए गए हैं वो अमेरिका की टेंशन को और बढ़ा रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब आप देखिए कि ईरान के मिनाब इलाके में आपको याद होगा कि गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ था, उसमें आप आज बड़ी इंटरनेशनली डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट क्या हुई है कि ये जो स्कूल पर हमला किया गया था, मिसाइल अटैक हुआ था, वो पूरी दुनिया का ध्यान इसने खींचा था। पूरी दुनिया में सवाल पैदा हुआ कि भाई युद्ध का नियम है कि आप अस्पताल पर मिसाइल नहीं मार सकते, बम नहीं मार सकते, स्कूल पर नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपने मानवता को छोड़ दिया? बच्चों पर भी आपने जो बम मारा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें आज चीन जो है वो उभर करके सामने आया है। तो मैं कह रहा कि इस हमले के बाद में ट्रंप पर सवाल उठने लगे और इसका जवाब देने से हालांकि ट्रंप बचते रहे, लेकिन इस बीच ईरान के इस जख्म पर चीन ने मरहम लगा दिया। तो हम ये मान के चलें कि क्या चीन की एंट्री अब इस युद्ध में इस आधार पर, मानवीय पहल के आधार पर हुई है, जो कहीं न कहीं इंटरनेशनल जो समीकरण है उनको बना सकती है, बिगाड़ सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है। क्योंकि दुनिया को चीन ने एक मैसेज ये दिया है और ऐलान भी चीन ने कर दिया कि वो पीड़ित जो माता पिता है उनके खातों में आर्थिक मदद भेजेगा। अब इस पर देखिए, अभी तक अमेरिका का कोई रिएक्शन आया नहीं है, लेकिन अभी जो जानकारी है कि चीन ने जितने भी लोग यहाँ पर ईरान में इस स्कूल वाले बम धमाके में जो घायल हुए हैं, जो मारे गए, उनके परिजनों के लिए आर्थिक सहायता के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि का ऐलान कर दिया है। चीन की तरफ से ये बताया गया कि ईरान को वो आर्थिक सहायता देगा और ईरान में ये जो त्रासदी हुई उस पर सिर्फ हम संवेदनाएं जाहिर नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई हज़ार करोड़ डॉलर जो है वो 2 लाख डॉलर जो है, करीब 1 करोड़ 84 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान चीन की तरफ से किया गया है। बीजिंग की तरफ से इस हमले को मानवीय संवेदनाओं की मर्यादा का गंभीर उल्लंघन बताया है। अब एक देश और आकर के खड़ा हो गया और वो कह रहा है कि अमेरिका ने ये गलत किया, हम इसके ऊपर आर्थिक सहायता ईरान को दे रहे हैं। इसके मायने क्या हैं, ये अलग अलग विशेषज्ञों की तरफ से अगर आप इस जो कमेंट आ रहे हैं, जो जानकारी आ रही है उसके तरह से समझेंगे तो अब इस पूरे के पूरे मामले में चीन की एंट्री यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। इस पर ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने स्कूल को टारगेट कर अटैक किया। ट्रंप पर सवाल उठे तो उन्होंने कहा कि ईरान से ही कोई मिसाइल गलती से गिरी होगी। इसके अलावा एक चौंकाने वाली जांच रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि यह हमला किसी दुश्मनी में नहीं, बल्कि अमेरिका की एक भयानक तकनीकी गलती का नतीजा था। हालांकि अभी और जांच होगी या अमेरिका इसको कितना एक्सेप्ट करता है, कब करेगा कि ये कोई गलती नहीं थी, जानबूझकर किया गया था, या वाकई गलती हो गई थी, या फिर ईरान की ही कोई मिसाइल जो है वो गलती से वहाँ पर गिर गई। ये देखिए अलग अलग चर्चाएं हैं। सबसे मजबूत जो दावा है वो यही है कि अमेरिका ने यहाँ पर मिसाइल मारी और इस स्कूल में भयंकर तबाही हुई, कितनी ही बच्चियाँ मारी गई, जिससे लेकर के पूरी दुनिया में से अब अलग अलग देशों की संवेदनाएं मिल रही हैं। लेकिन ईरान के पक्ष में जिस तरीके से आर्थिक मदद का ऐलान पहली बार किसी देश ने इस युद्ध के दौरान किया है तो वो चीन है।
अब चीन के इस ऐलान से आर्थिक मदद ईरान को देने से क्या अमेरिका की तरफ से रिएक्शन आता है, वो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या अमेरिका का रिएक्शन इस युद्ध के अंदर कोई नया मोड़ ला देगा। लेकिन भारत के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि लगातार ये कहा जा रहा था कि भारत के जहाज़ हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर नहीं पा रहे हैं, ईरान ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ईरान ने साफ कर दिया कि वो रास्ता देगा भारत को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए, क्योंकि भारत और ईरान के दोस्ताना संबंध है, आज से नहीं बहुत पहले से हैं। ये ईरान की तरफ से कहा गया, ये अच्छी खबर है भारतीयों के लिए। उम्मीद कीजिए कि इससे जो गैस का और चाहे वो तेल का संकट हो, ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में इसको लेकर आशंकाएं थी, उन पर अब लगाम लग पाएगी, लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन युद्ध कितना लंबा चलेगा अभी इसे लेकर के कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके नतीजे क्या होगा, कौन जीतेगा युद्ध, कौन अभी भारी पड़ रहा है। हमले तो दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन टेंशन जो है अमेरिका की ज़्यादा नज़र आ रही है। हालांकि ईरान के पास तो आप जानते हैं कि खोने के लिए क्या था आखिरकार। उनके ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वो इस युद्ध में मारे गए। उसके बाद ईरान बड़ा आक्रामक है। इस आक्रामकता के नतीजे दुनिया पर क्या पड़ेंगे, इसे लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिए। नमस्कार।